राबुलिशिकारा बराबा राबिकारा बालिशिकारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। आइए हम उस महान जीवित परमेश्वर की अपने सारे दिल प्राण आत्मा देह से प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रभु की स्तुति में ही आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की स्तुति सारे दिल, सारे प्राण आत्मा देह से करते हैं, परमेश्वर के दूत हमारे संग होकर परमेश्वर की आराधना में स्तुति करते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ उसके निकट आए। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम उस महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर का जय जयकार करें, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। ये हमारा सौभाग्य है कि संपूर्ण पृथ्वी का रचयिता, इस संसार का, हम जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, उस महान परमेश्वर की जय जयकार कर पाते हैं। ये हमारे लिए क्या ही सौभाग्य की बात है। आइए हम अपने प्राण आत्मा देह से परमेश्वर की आराधना करें और अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को प्रभु के चरणों में उड़ेल दें। जो वचन बताता है कि अपनी समस्त चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा सुधि लेने वाला परमेश्वर हूँ। आइए हम धन्यवाद दें सच में हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर की। आइए हम आराधना, हम स्तुति करें। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम सच में उस भला चरवाहा का आराधना करें। जब हमारे पास प्रभु ही वो हमारा चरवाहा है, जब वो हमारा चरवाहा, तो हमें किसी बात की कमी घटी नहीं है। चाहे हम अंधेरी वादियों से होकर क्यों ना गुजरे, हमें कभी डर ना होगा, हमें कोई भी चिंता नहीं होगी, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राबोली शिकारा उरा रा रा बा रा बा रीला तारा। हालेलुया, हालेलुया मास्टर। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। आइए एक साथ बोलेंगे इस बात को, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। आइए हम अपने उद्धारकर्ता के लिए इस गाना को गाएंगे, अपने उस महान उद्धारकर्ता परमेश्वर जो हमारे उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान कर दिया। हमारी अवस्था को ना देखा कि हम पापी थे, बल्कि उसने हमारे सब पाप को लेकर हमें अपनी धार्मिकता दे दी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया
मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया है, मेरे पाप सब लेकर अपने लहू के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है, यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। राबोलिशिका राबशारा बशाराला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, महान 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 प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता। हालेलुया। मेरे लिए यीशु तू मरा, मेरे लिए दुख कितनी न सहा, मेरे लिए तेरा लहू बहा कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं। कांटों का मुकुट सिर पर रखा गया, भाले से तुझे कैसा बेधा गया, मेरे पापों को तूने हर लिया, मेरे लिए दुख कितना सहा। कांटों का मुकुट सिर पे रखा गया, भाले से तुझे कैसा बेधा गया, मेरे पापों को तूने हर लिया, मेरे लिए दुख कितना सहा, मेरे लिए तेरा लहू बहा कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं। मेरे लिए यीशु तुम मरा, मेरे लिए दुख कितना सहा, मेरे लिए तेरा लहू बहा कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, आपके महान बलिदान के लिए। प्रभु मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है,
प्रिय परमेश्वर, मैं अपने सारे दिल, प्राण, आत्मा, देश से धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और सारी बातों को आप ही के चरणों में उड़ेल देती हूँ धन्यवाद के साथ, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आगे मैं प्रोफेट को आमंत्रित करती हूँ आगे के लिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Glory, glory, glory. Raloba shabara la khose kerele khosina mina khara la khose ki. अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। रालोबा शबारेले खेसेनु मिने केरेले खोसा। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। अब्बा पिता, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्रभु आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जो मसीह में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब्बा पिता, आपके इस असीम प्रेम के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव प्रभु आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सलिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के मुताबिक पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। बाइबल कहता है कि आपने अपने साथ हमारा मेल किया है। और लाबा शबोरे लिखे सेनो में खिरेले खो सका। थैंक यू लॉर्ड। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उरेले भी शिपोरा लखासाना मना खरा लगोजा। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उरेले भी शिपोरा लखासाना मना खरा लखोसे के।
शिबुरा लगा जना मना खरा लखो सिखे। अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। अनंत जीवन हमारा भाग है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यूहन्ना रचित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 6 का वचन है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आइए हम उस महान प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जैसा बाइबल कहता है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे उद्धार करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आपके असीम प्रेम और असीम दया के खातिर प्रभु, आपने हमें पापों से छुड़ाया है। आपने बद्ध होकर अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपके लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। आपके शरीर के बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। सब वस्तुएं लहू के द्वारा सिद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आपने अपना लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके हमारे लिए अनंत छुटकारा को आपने प्राप्त किया है। धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, सारा गौरव आदर महिमा आपको। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम पिछले टाइम कुछ दिनों से लगातार हम एंड टाइम्स घटनाओं के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और जैसे कि हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर के प्रोफेटिक एजेंडा में द नेक्स्ट इमिनेंट इवेंट्स, चाहे नेक्स्ट जो मेजर इवेंट्स है वो है परमेश्वर के लोगों का उठा लिया जाना, बादलों पे उठा लिया जाना, उस प्रकोप से बचा लिया जाना जो सारे संसार के परखने के लिए या सारे संसार के लोगों के परीक्षा के लिए जो प्रकोप आने वाली है। और ये समय काल के विषय में जब हम चिंतन कर रहे हैं तो लगातार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे हमें बाट जोते रहना है, कैसे इंतजार करते रहना है, जो कि प्रभु
हमें आने वाले प्रकोप से जो बचाता है, उसका इंतजार, बचाए जाने के लिए हम इंतजार करते हैं। हालेलुया। तो इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए शिपोरा लगा सीनो में ने खेरे ले खो सका हुबारी लगा साना माना खरा लखो सेखे। टाइटस का किताब, तीतुस का जो पत्र है, अध्याय 2 पद संख्या 13 में लिखता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हालेलुया। तो जब कभी भी हम बात करते हैं, बाइबल में कई ऐसी घटनाक्रम है और कई ऐसी बातें हैं जिसके विषय में वचन लिखता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। मतलब बाइबल के इन वचनों से अगर आप इन वचनों पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये इमीडिएटली कभी भी हो सकता है। जब हम शीघ्र की बात करते हैं तो ये कभी भी हो सकता है, एनी टाइम इट कैन हैपन। और इसीलिए इंतजार या उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, जबकि ये घटित होने वाला जो घटनाक्रम है जिसके विषय में स्वर्गदूतों को भी मालूम नहीं है, यहां तक कि पुत्र को भी मालूम नहीं है, केवल पिता को मालूम है, ऐसा बाइबल कहता है। लेकिन बार बार हमें इस विषय के लिए तैयार रहने के लिए और उसका इंतजार करने के लिए हमें बाइबल की तरफ से निर्देश है। तो इस बातों को बड़ा गंभीरता के साथ हमें चिंतन करते हुए सोचना है और उसके लिए अपने मन और दिल को तैयार करके रखना है। तो अभी जो घटनाक्रम पूरे प्रोफेटिक कैलेंडर में जो घटनाक्रम हो रहा है पूरा विश्व के इर्द गिर्द और इजराइल के इर्द गिर्द में, कल के न्यूज चैनल्स में हम देखे कि कैसे हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर और उसके सैन्य ठिकाने पर आक्रमण किया और 4 इजरायली सैनिक मारे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। तो इस तरह के जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, और उसके कुछ दिनों पहले हम ये अपील सुन रहे थे कि युद्ध विराम का अपील सुन रहे थे, और एक ट्रीटी के बारे में हमने सुना कि कैसे अब वर्ल्ड इस दिशा की ओर जा रहा है और ईरान लगातार परमाणु हथियार से लैस होने की बातें कह रहा है और पूरे विश्व में ये प्रयास किया जा रहा है कि ये युद्ध टले। तो अब का जो समय है, इन समय काल को देखते हुए कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का बादलों पे आकर अपने लोगों को उठा लिए जाने का ये घटना जो इवेंट्स नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी बड़ा घटनाक्रम या फिर वर्ल्ड वॉर 3 जैसे या फिर परमाणु अटैक जैसे कोई भी घटना नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बिब्लिकल प्रोफेसी के साथ में हम सारी बातों को अलाइंड होते हुए अभी के समय में देख रहे हैं। तो रैप्चर एक बड़ा इवेंट है जो कि अभी मौजूदा समय में हम देख रहे हैं। होरा लाबो शेखारी ला खासिनो में ने खेरेले खोसे के शपोरे लेखे से केरेले। और कई बार रैप्चर को लेकर कंफ्यूजन्स की बातें होती है, तो उसी कंफ्यूजन्स को मैं फिर से दूर करना चाह रहा हूं। अगर आप भविष्यवाणी की किताब, पूरा भविष्यवाणी से भरा हुआ है और ये पूरा जो प्रकाशित वाक्य जिसका हम प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशंस भी कहते हैं, तो इस भविष्यवाणी के बातों को जानना या फिर इन बातों को सुनना, इसके विषय में
और प्रभु यीशु मसीह के महिमा के साथ, अगर हम पहला वचन को अगर पढ़ेंगे तो कैसे प्रभु यीशु मसीह पूरा महिमा के साथ प्रकट होने जा रहे हैं, उसके विषय में बाइबल लिखता है। तो उससे पहले हम अध्याय 1 पद संख्या 3 के वचन को पढ़ेंगे। लिखता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ये बार बार इसमें इस बात को दिखाया जा रहा है कि ये इमीडिएटली होने वाला है। अगर हम पहला वचन को भी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का, इसमें यही चीज लिखता है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है, मतलब ये घटनाक्रम जिसके विषय में हम बाइबल में देख रहे हैं, ये घटनाक्रम का शीघ्र होना, ये होना निश्चय है। और इस घटनाक्रम की दिशा में हम जब दिन प्रतिदिन अपने आप को उसके निकट, उसके करीब होते हुए अभी के समय काल या अभी प्रोफेटिक कैलेंडर में जो बातें हो रही है, उन सारी चीजों को गौर करने से हम पाएंगे कि ये समय है और गंभीरता के साथ अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को प्रिपेयर करने का, जब परमेश्वर हमें बादलों में हमें उठा लिए जाने वाले। तो पूरे प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी की बातें जो शीघ्र होने वाली है, ये जो और निश्चय होने वाली है, दो बातें कही जा रही है कि ये शीघ्र होगा और अवश्य होगा। और जितने भी हम भविष्यवाणी, प्रोफेटिक भविष्यवाणी की किताबों में हम जितने भी बातों को हमने पहले देखा है, वो सारी घटनाक्रम होता गया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में ऑलमोस्ट फर्स्ट आगमन, उसके जन्म और उसकी मृत्यु से रिलेटेड बातों में करीब लगभग 300 से भी ज्यादा प्रोफेसिस है, बाइबल के प्रोफेसिस। और हर एक चीज, एक एक डिटेल जो प्रोफेसिस में कही गई, वो सारी चीज पूरी हुई। और उसका ही ज्यादा उसके दोबारा बादलों पर आना या द्वितीय आगमन या फिर अंत के समय की जो घटनाक्रम है, उसके बारे में बातें लिखी गई है। तो जब पहली भविष्यवाणियां ऑलरेडी हमारे समय काल में ऑलरेडी पूरी हो चुकी और कई वर्ष बीत चुके हैं, और अभी हम अंत के दिनों या एंड इवेंट्स की ओर हम जब बढ़ रहे हैं, तो ये बातों को जानना जरूरी है कि जो भी बातें प्रकाशित वाक्य या फिर प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 6 से लेकर 18 तक जो महाक्लेश के बारे में लिखा गया है, उस घटनाक्रम के हो जाने से पहले एक बहुत बड़ा इवेंट जो होगा इस पृथ्वी पर, वो है परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों को उस प्रकोप से बचाए जाने का जो प्रतिज्ञा है, जो कि हम लगातार देख भी रहे हैं। और मैं फिर से इस चीज को आपके बीच में रखने चाह रहा हूं, रिमाइंड करना चाह रहा हूं। एक वचन से लेकर आप अध्याय 1 से लेकर 3 तक अगर आप पढ़ेंगे, है ना, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां चर्च या कलीसिया का जिक्र जो है 19 टाइम्स 19 टाइम्स लिखा गया है, कलीसिया के बारे में लिखा गया है। लेकिन जहां से महाक्लेश के बारे में जब चर्चा हो रही है, आप अगर अध्याय 5 के बाद से 6 के बाद से अगर आप 7 मोहरों का खोला जाना, वहां से अगर आप पढ़ेंगे, यहां तक कि 4 से ही अगर आप पढ़ेंगे, 4 से लेकर 18 चैप्टर तक एक बार भी कलीसिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और वो जाकर 19वां चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन जब वे आएंगे, उस समय महिमा के साथ उनके संतों का या फिर उनके लोगों का के साथ में वे आएंगे बोल के 19वां वचन में हम सीधा फिर कलीसिया का जिक्र पाते हैं। लेकिन अगर आप 1 से लेकर 3 के चैप्टर अगर पढ़ेंगे, तो वहां पर 19 बार कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, चर्च के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अध्याय 4 से लेकर आप 18, जहां पर उस
7 वर्ष का 7 साल का जो महाक्लेश है उसके बारे में डिटेल्ड चर्चाएं की गई है। उसमें एक बार भी कलीसिया अर्थात चर्च का जिक्र नहीं है। दैट मीन्स उस समय काल में चर्च अर्थात जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग देखते हैं, ईश्वर के बलित मेमने के रूप में देखते हैं जो कि सारे संसार के पाप को हर लिया है, और जो लोग ये देखते हैं उसको मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, वे लोग उस प्रकोप का हिस्सा नहीं होने जा रहे। और यही एविडेंसेस और इन्हीं बातों के सिलसिले में हमने प्रकाशित वाक्य 3:10 के वचन को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। और इसके विषय में मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य है, दे आर ब्लेसेड। क्योंकि समय निकट है, आप ये चीज होने का समय अब निकट है। इसलिए जब आप इन बातों को सुनते हैं और इन बातों को मानते हैं, दैट मीन्स अपने आप को आप स्पिरिचुअली तैयार कर रहे हैं। कई लोगों को मैं ये कहते हुए सुनता हूं, लेकिन इजराइल के बारे में वो लोग सुनना नहीं चाहते, डर जाते हैं। क्योंकि जब भी इजराइल के बारे में चर्चाएं होती है तो कहीं ना कहीं एंड टाइम्स के बारे में आप सुनेंगे चीजों को, तो वो चीज कई लोगों को डरा देता है। लेकिन वो हमारे लिए स्केयर होने के लिए नहीं है, बट इट इज टू गेट प्रिपेयर्ड। ये हमारे लिए तैयार होने के लिए है, हमें डराने के लिए नहीं, हमें घबराने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को इन चीजों को समझने का कि ये समय काल के दौर से हम लोग जा रहे हैं और ये कभी भी हमारे समय काल में कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है, उसके परखने के लिए जो सारे संसार पर आने वाला, उसे मैं बचा के रखूंगा। दैट मीन्स जितना भी जो घटनाक्रम हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रकाशित वाक्य में 6 से लेकर 18 तक जितने भी प्रकार की घटनाक्रम जहां कलीसिया या चर्च का एक बार भी जिक्र नहीं है, तो वो घटनाक्रम से जो पृथ्वी के लोगों पर आने वाले होंगे उसे आप और हम बचाए जाएंगे, अर्थात उस समय में हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। और रैप्चर के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने कई रेफरेंसेस, पहला थेसलोनी अध्याय 4 पद संख्या 15 से लेकर 18 तक के वचनों को पढ़े हैं। पहला कोरिन्थी अध्याय 15 उसका हम लोग 50 से लेकर आगे के वचनों में हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो आज जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि इन दौरान जब हमारा इस पृथ्वी पर जो ये महाक्लेश का समय काल होगा, उस समय जो बड़ा इवेंट्स जो रैप्चर के पश्चात आपके और हमारे साथ जो होने जा रहा है, उसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग उस ट्रिबुलेशन से बचाए जाने के बाद हम लोग कैसे परमेश्वर के सिंहासन के समीप हम लोग पहुंचेंगे। और उसके समीप जब हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, उस समय हम परमेश्वर के द्वारा हम लोग पुरस्कृत किए जाएंगे हमारे कामों के लिए। और इस चीज को मैं रिपीट इसलिए भी कर रहा हूं कि कई लोग हो सकता है कि आज पिछले क्लासेस को अटेंड नहीं किया होगा और ये रिवीजन के टाइप्स के लिए भी आप लोगों के लिए होगा। तो दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5:10 में अगर आप उसमें रिवार्ड के बारे में सुनते हैं, और रोमियो के नाम अध्याय 14 पद संख्या 10 में भी हम इनका जिक्र पाते हैं। फर्स्ट कोरिन्थी अध्याय 3 11 से 15 में भी आप इसके जिक्र पाएंगे। उसके पश्चात और एक घटनाक्रम जो कि मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, जो मेमने का जो विवाह भोज है, उसमें प्रवेश करने के विषय में इन्हीं समय काल में जब पृथ्वी पर महाक्लेश की चीजें होगी, उस समय काल में जो विवाह भोज मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब है, वो उसमें हम और आप सहभागी होंगे। तो दूसरा कोरिन्थी अध्याय 11 पद संख्या 2,
वचन को पढ़ रहा हूं। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 11 पद संख्या 2 में हम इसका जिक्र पाते हैं विवाह भोज में शामिल होने का। और यही 10 कुमारियों का जो दृष्टांत है, जो विवाह भोज में शामिल होने के लिए जो अपने को तैयार करके रखते हैं, उसमें से 5 का तेल खत्म हो जाता है और 5 लोग पूरे तेल से भरे होते हैं और वो लोग विवाह भोज में शामिल हो जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। तो उन घटनाक्रम का इंडिकेशन यही है कि इस विवाह भोज में जो आप और हम मेमने के विवाह भोज में रैप्चर के बाद शामिल होंगे, उसी के विषय में बाइबल के इन वचनों में हम लोग पाते हैं। तो रिवॉर्ड मिलने के बाद जो 2 कोरिन्थी अध्याय 11 पद संख्या 2 के आधार पर हम लोग उस विवाह भोज में शामिल होंगे। हालेलुया। रबा शबारा लखोसिके। रिवलेशन चैप्टर 19, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद संख्या 6 से 8। में विवाह भोज। तो इस भोज में हम लोग सब कोई जा रहे हैं और उसी दौरान पे पृथ्वी पे ये महाक्लेश का समय होगा, जहां पर आप और हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं होंगे। तो हम लोग करेंगे क्या? परमेश्वर के सिंहासन के पास रहेंगे और 7 इयर्स का फीस्टिंग हमारे लिए होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर द्वितीय आगमन होने वाला है। इसके बाद हम और एक घटनाक्रम को, जो कि बहुत बड़ा घटनाक्रम है, प्रोफेटिक है, और ये है मिलेनियम वर्ष का राज, 1000 वर्ष का राज। तो आज हम इसी के विषय में आपके बीच में चर्चा करना चाह रहे हैं। फर्स्ट हम रैप्चर देखें। रैप्चर के बाद में पृथ्वी पर जो 7 इयर्स का महाक्लेश है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। और उस द्वितीय आगमन के बाद हम लोग देखेंगे मिलेनियम रूल जो इस पृथ्वी पर होने जा रहा है। तो उस मिलेनियम रूल में कौन कौन भागी होंगे और उस समय काल कैसा होगा। जब हम उसके विषय में सुनेंगे, उनकी चर्चाओं को जानेंगे, तो फिर अंदर से हम आत्मिक रूप से उन चीजों की तैयारी के लिए हम अपने आप को आत्मिक उत्साह से भर पाएंगे। तो इसीलिए आज मेरा जो टॉपिक है, जो क्रोनोलॉजी ऑफ एंड टाइम इवेंट्स के बारे में चर्चा करते हुए आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, मिलेनियम रूल, 1000 वर्ष का समय। तो किसी भी विषय में अगर आप लगातार किसी पर्टिकुलर वर्ड को कंटिन्यू सुनते हैं, मतलब वो परमेश्वर के नजर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही बात को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, तीबारा रिपीट किया जा रहा है, चौथी बार रिपीट किया जा रहा है, 5वीं बार रिपीट किया जा रहा है और बार बार एक ही चीज को कंटिन्यू बोला अगर जा रहा है, दैट मीन्स परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिसको आपको और हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, 1000 वर्ष का राज, और कल जब अविनेश से जब हम लोग लौट रहे थे गाड़ी में, हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे और लगातार उनको मैं बोल रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था और उनको बोल रहा था कि इस चैप्टर को बार बार पढ़िए बोल के। तो यहाँ पर एक चीज खुलकर सामने आ रही थी, तो जो मैं आपके बीच में फिर पढ़ना चाह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। दूसरा पद, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि अजगर दैट मीन्स ड्रैगन, ओल्ड सरपेंट पुराना सांप, इब्लिस मतलब डेविल और सेटन। तो ये एक ही को इंडिकेट कर रहा है, मतलब शैतान का ही अलग अलग रूप है। अजगर भी वही है, पुराने सांप जो ड्रैगन जो बाइबल में हम लोग सुनते हैं, ओल्ड सरपेंट, डेविल जिसको हम लोग डेविल बोलते हैं, या फिर सेटन।
उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप जो इब्लिस और शैतान है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम बाइबल में अलग अलग जगहों में देखते हैं, तो यहाँ पर चारों नेम को शैतान के साथ ही जोड़ा गया है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। मीन्स 4000 ईयर्स शैतान को बांधा गया। तो यहाँ पर 1000 वर्ष के बारे में जिक्र है। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे 3रा पद, उसमें भी आप पाएंगे 1000 वर्ष के बारे में जिक्र। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। यहाँ पर हम लोग सेकेंड टाइम 1000 वर्ष के बारे में सुन रहे हैं 3रा पद में। अब 4था पद पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया, और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की और ना उस छाप अपने माथे और हाथों पर ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। तो यहाँ पर हम 4था वचन में भी फिर 1000 वर्ष का जिक्र पा रहे हैं और उन लोगों के विषय में सुन रहे हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि रैप्चर में ऑलरेडी जो मसीह में मर चुके हैं वे जी उठेंगे। उसके बाद हम लोग जो जीवित दशा में रहेंगे, हम लोग भी बदल जाएंगे, क्षण भर में बदल जाएंगे और परमेश्वर से हम लोग जा मिलेंगे। तो वचन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 थिस्सलुनी अध्याय 4 5-15, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज हो रहा है। यहाँ पर जो लोग महाक्लेश के दौरान में जो लोग प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए या तो मारे जाएंगे या फिर जो लोग उस मूर्ति की पूजा करने से इनकार करेंगे और अपने माथे पर उसका छाप लेने से मना करेंगे, उनको जो मार दिया जाएगा, वे लोग इस समय में वो लोग जिलाए जाएंगे। और इसलिए जिलाए जाएंगे कि वो लोग 1000 वर्ष तक फिर से राज करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे थिस्सलुनी में कि ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग मरे हुए हैं वो लोग जिलाए जाएंगे और जो लोग जीवित हैं वो लोग रैप्चर में चले जाएंगे। फिर दूसरा हम देख रहे हैं कि जो लोग उस महाक्लेश के दौरान जो लोग रुक हैं, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो कि उस दौरान पे बचाए जाएंगे और उसका छाप को अपने ऊपर में नहीं लेंगे, वे लोग भी जिलाए जाएंगे। तो 2 बार इस प्रकार का जिलाए जाने का घटनाक्रम है। एक बार रैप्चर में जो लोग अभी महाक्लेश के शुरू होने से पहले जो लोग उस प्रकोप से बचाए जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अर्थात जो भी आपके प्रियजन मसीह में आपसे पहले मर चुके हैं, वे जी उठेंगे और उसके जी उठने के साथ ही साथ साइमल्टेनियसली, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होगा, पलक झपकते ही होगा, जो आप और हम जो जीवित बचे रहेंगे, मतलब जो लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जीवन को जी रहे हैं और उसके आने का बाट जो रहे हैं, और उस समय तक जब रैप्चर होगा उस समय हम लोग जीवित बचे रहेंगे। जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए उसका बाट जोते हुए जो लोग मर जाएंगे वे तो पुनर्जीवित होंगे, लेकिन जो लोग बचे रहेंगे वे भी बादलों में उठा लिए जाएंगे एक साथ, और हम लोग हवा में फिर प्रभु से भी मिलेंगे और अपने प्रियजनों से जो मसीह में विश्वास करते हुए जो मरे हैं उनके साथ हम लोग बादलों में हम लोग फिर से मिलेंगे, अपने प्रियजनों से मिलेंगे जो लोग हमसे पहले इस दुनिया से चले गए हैं तो मर गए, उनसे हम लोग मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये घटनाक्रम होगा और महाक्लेश के दौरान पे जो लोग बचाए जाएंगे वो लोग भी पुनर्जीवित होंगे और 1000 वर्ष तक राज करेंगे।
जब वे 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, या पहला पुनरुत्थान है। जो लोग मसीह में नहीं है या फिर प्रभु यीशु मसीह को अपना ये नहीं मानते, वे शेष लोग उस राज्य के लिए 1000 वर्ष का जो शासन परमेश्वर आपको और हमको देने जा रहा है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उस समय तक वे पुनर्जीवित नहीं होंगे। धन्य है वह, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। तो ये एक संक्षिप्त 1000 वर्ष के बारे में संक्षिप्त चीजें है और बहुत डिटेल्ड में नहीं है, लेकिन अगर आप इसके भविष्यवाणियों को देखेंगे, मिलेनियम रूल कैसे होगा, अगर आप एजेकियल के किताब, आयसाया की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, मिका के किताब में पढ़ेंगे, तो कई प्रोफेसीज जो हैं कि मिलेनियम रूल के संदर्भ में बातों को जिक्र करता है और उनमें हम इनका जिक्र पाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो परमेश्वर के नजर में जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज को उसका रिपीटेशन के जरिए, अगर किसी बात को अगर 2 बार कहा गया है तो समझिए कि वो परमेश्वर के वचन में सबसे ध्यान देने योग्य बातों में से एक है और उसको रिपीट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब 1000 ईयर्स की बातों को हम लोग सुन रहे हैं, ये कंटिन्यू, हम लगातार इन चीजों को देख रहे हैं कि इसमें 6 टाइम्स कंटिन्यू हर एक पद में, अब 2 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, दूसरा में 1000 वर्ष, तीसरा में 1000 वर्ष, चौथा में 1000 वर्ष, पांचवा में 1000 वर्ष, छठा में 1000 वर्ष और सातवां में अब 1000 वर्ष के बारे में 6 टाइम्स कंटिन्यू हर पद में उस शब्द को जिक्र होते हुए हम लोग सुनते हैं। तो मैं आप लोग को इनकरेज करते हुए उत्साहित करना चाह रहा हूं, और इस विषय में चूंकि मैं भी खुद जानना चाह रहा था कि ये मिलेनियम रूल जो होने जा रहा है, ये कैसे होने जा रहा है। और बहुत लोग जो हैं ट्रिबुलेशंस के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में, इन सब के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं और डरते हैं। तो जब मैं इस विषय में हमारे प्रोफेट सैम से जब हम लोग बात कर रहे थे कि सर ये कैसे होने जा रहा है, तो उन्होंने एक लाइन में कही थी कि ये चीज को तुम लोग फेस करने नहीं जा रहे हो। जब फेस करने नहीं जा रहे हो तो इन चीजों को जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। ये जो महाक्लेश का जो चीज है, एंटी क्राइस्ट का जो चीज है, ये तब तक नहीं होगा, एंटी क्राइस्ट प्रकट भी नहीं होगा उनको जब तक रैप्चर ऑफ द चर्च नहीं हो जाता है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी आपसे चर्चा ऑलरेडी किए हुए हैं कि कैसे अगर आप हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, 2 थेसलोनियंस के अध्याय 2 पद संख्या 6 और 7 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी तक रोक रहा है और वह अपने ही समय में प्रकट होगा। उसका एक समय है और वो समय सीमा क्या है? वो समय है जब पृथ्वी से रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा बादलों में, तब उसका समय शुरू होगा और वो प्रकट होगा। उससे पहले वो प्रकट नहीं हो सकता है। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। ओके, तो हम लोग फिर से लौटते हैं अपने मिलेनियम रूल के विषय में। जो ये मिलेनियम वर्ड जो है हिब्रू का 2 वर्ड से बना है, मिले, MILLE, मिले, दैट मीन्स 1000, एंड अनम, ANNUM, अनम मतलब होता है ईयर्स, मतलब 1000 ईयर्स। ओके, तो रैप्चर के बाद पहला चीज जो होगा वो होगा रिवार्ड ऑफ द पीपल, और उसके बाद सेकंड कमिंग, जो परमेश्वर के साथ हम लोग सब कोई आएंगे, और जो उसके बाद शैतान को बांध दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए,
उसके बाद हम लोग को 1000 ईयर्स का इस पृथ्वी पर शासन जो होगा, प्रभु का शासन काल होगा। तो वो कैसा होगा उसके विषय में थोड़ा सा ओवरलुक आपको मैं बताना चाह रहा हूं। उस समय जो होगा वो बहुत शांति का समय होगा, और इसके विषय में हम यशायाह का किताब अध्याय 11 पद संख्या 6 से 9 में पढ़ेंगे। यशायाह का किताब, यशायाह भविष्यवक्ता का किताब है, अध्याय 11 पद संख्या 6 से 9 तक हम ये पीस के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। ये मिलेनियम रूल में कैसा चीजें होंगी उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बहुत ही शांति का समय होगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पूसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, और उसके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा करायत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख होगा और ना कोई हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ऑन द काइंड, जिसके बारे में रिफ्लेक्शंस जो मिलेनियम रूल में होने जा रहा है, जिसके बारे में यशायाह नबी का पुस्तक हम 11 के अध्याय में कि ये शांति का राज जो परमेश्वर स्थापित करने जा रहा है अपने लोगों के लिए 1000 ईयर्स। और जैसे कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसे जब हम 1000 के बारे में लगातार रेवलेशंस की किताब में हम लोग सुन रहे हैं, मतलब ये होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, मीका का किताब अध्याय, फर्स्ट लाइन जो इसका आउटलाइन में हम बता रहे हैं कि लाइक ये बहुत ही कल्पना से परे चीज होगा। आज अगर आप देखेंगे नाग करायत की बात सोचते हैं तो छोटे छोटे बच्चे के साथ, बड़े उनके साथ उनके आसपास में नहीं फटक सकते, और सिंह, चीता, बकरी, भेड़िया और भेड़ बच्चे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगा। तो दूसरा चीज जो मीका का किताब अध्याय 4, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको नोट भी करें। अध्याय 4 पद संख्या 2 से 3, उसका अध्याय 1 से भी पढ़ सकते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और झर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत सी जातियां के लोग कहेंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के भवन, परमेश्वर के भवन में जाएं, तब हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि पृथ्वी की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यरूशलेम से परमेश्वर राज करने जा रहा है। ये अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह का शासन होगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा, दूर दूर तक सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल, मतलब लड़ाई के कोई हथियार नहीं होंगे, और जो तलवारों को पीटकर हल के फल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे, तब एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे कोई युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे। कोई उसको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यह वचन दिया है। ओके, तो ये पीस का समय होगा। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई जाति किसी से नहीं डरेगा, और ये समय हम मिलेनियम रूल्स में हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा जो चीज है वो है ये समृद्धि का समय होगा, और इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं।
लेकिन कुछ वचनों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। यशायाह 35 का 1 और 35 का 7। ये क्या होगा कि जैसे अभी मरुस्थल में कोई चीज उपज नहीं होता है ना, और बहुत जगह सूखी जमीन है, बहुत गर्मी है, भीषण गर्मी और निर्जल प्रदेश। तो यहाँ पर जो समय होगा, जंगल और निर्जल प्रदेश प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेंगी। 7वां वचन लिखता है, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। मतलब सभी तरफ हरियाली और हरियाली की चीजें होंगी। मरुस्थलों में भी अब चीजों को उगते हुए देखेंगे और सूखी भूमि में सोते फूटते हुए देखेंगे। आमोस का 9, चाहे उससे पहले हम लोग एजेकियल का किताब देख सकते हैं। एजेकियल 34, एजेकियल 34 का 26-27। ओके, मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, मैं उसके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में रहने ना दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। मैं उन्हें और उनकी पहाड़ियों के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे, भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। तब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तो बहुत सारे रेफरेंसेस वचन है, तो वो प्रीति और समृद्धि का समय होगा। तो इस वचन को आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारा चीजों का हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। एजेकियल 36 29 से 30, एजेकियल 36 का 29 से 30 और एजेकियल का 36 का 34 से 35, आमोस का 9 का 13, आमोस 9 का 13 और जकराया 8 का 12। और तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पवित्रता का समय, प्यूरिटी का समय होगा, टाइम ऑफ प्यूरिटी। अध्याय 11, यशायाह का अध्याय 11 का पद संख्या 9 और यशायाह का 25 का 9, यशायाह का 66 का 23। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यशायाह नबी का किताब अध्याय 11 पद संख्या 9, यशायाह 25 का 9 और यशायाह 66 का 23। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख होगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगा, जैसा जल में समुद्र भरा रहता है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम उसी की बाट जोहते आए हैं और वह हमारा उद्धार है। यहोवा यही कहता है कि हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उसे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। और उस समय का जो समय काल होगा 1000 ईयर्स, मतलब आयु सबका लंबी आयु होगी। 1000 ईयर्स के लगभग तक लोग जिएंगे और 100 साल की आयु तक
लोगों को बचा ही माना जाएगा। तो यशायाह का 65 का 20 वचन, वो ये लंबी आयु का समय होगा, उसमें ना तो थोड़ा दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 100 साल के आयु में भी अगर उस समय में जिसकी मृत्यु होगी, उसको कहा जाएगा कि वो लड़कपन में मर गया। तो उस समय अपना आयु पूरा किए हुए कोई नहीं मरेगा। सबका एक आयु का समय होगा, ना बीमारी होगा ना किसी प्रकार का चीज। और वो समय से पहले अगर कोई मर रहा है, 100 साल की आयु में भी मर रहा है, तो समझिए कि वो समय से पहले मर गया, मतलब वो बचपना में मर गया, वो कंसिडर किया जाएगा। तो इस वचन से ये इंडिकेट हो रहा है, और यही वचन में नई आकाश और नई पृथ्वी, तो ये उस समय मिलेनियम रूल का ही एक पार्ट है जो यशायाह नबी अपना भविष्यवाणी में इन चीजों को लिख रहे हैं। और उसका हेडिंग्स है नया आकाश और नई पृथ्वी। क्योंकि देखो, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, ये समय है जो कि पूरा अभी का जो मौजूदा पृथ्वी है वो पूरा बदल जाएगा और समथिंग न्यू हो जाएगा, नया हो जाएगा। और उस समय जो मिलेनियम रूल में अभी जो मौजूदा पृथ्वी हम लोग देख रहे हैं, मरुस्थल देख रहे हैं, मरुभूमि देख रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। सूखी भूमि भी कोई सूखी भूमि नहीं रहेगा, कोई उजाड़ स्थान नहीं रहेगा, और हर जगह हरा भरा और फलदायी वृक्षों से भरा होगा, और एक लंबी आयु लोगों का होगा। और 5वां पॉइंट जो आपको बताना चाह रहा हूं वो है, वो आनंद का समय होगा, टाइम ऑफ जॉय। और ये सारा चीज यशायाह नबी का किताब में उन चीजों के बारे में जिक्र है। मैं रेफरेंसेस आपको लिखाना चाह रहा हूं। यशायाह का 12 का 3, तुम आनंद पूर्वक उधार के स्रोतों से जल भरोगे, आनंद पूर्वक। 14 का 7 है, सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, और लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। चैन की बातें हैं, सारी पृथ्वी चैन से है और वे ऊंचे स्वर से गा रहे हैं। तो ये पर्सनल जॉय का समय होगा, हर तरफ आनंद ही आनंद होगा। और यशायाह 25 का 8, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। 30 का 29, यशायाह 30 का 29 कंटिन्यू इसी चैप्टर से है, इसलिए 30 का 29, तब तुम पवित्र पर्वत की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर से मिलने को जो इजराइल की चट्टान है बांसुरी बजाते हुए गाते हैं, वैसा ही तुम्हारा मन में भी आनंद होगा। यशायाह 42:10-12, हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ, और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें, सेला के रहने वाले जय जयकार करें, वे पहाड़ियों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें, वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। तो एक ओवरव्यू है ना, लेकिन पूरी समझ जब हम लोग रैप्चर मतलब मिलेनियम रूल में रहेंगे तभी समझ में आएगी। लेकिन एक ओवरव्यू जो कि मिलेनियम रूल कैसा होने जा रहा है, और जिसके बारे में हमने अभी जब क्रोनोलॉजी जो इवेंट्स का है उन चीजों को जब हम लोग देख रहे हैं कि रैप्चर, महाक्लेश 7 इयर्स का, उसके बाद सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, शैतान का फिर बांधा जाना, और 1000 वर्ष का इस पृथ्वी पर का शासन काल का जो समय होगा, उस समय काल में आप और हमारा जीवन कैसा होने जा रहा है, उसके विषय में ओवरव्यू हमने देखा है।
तो ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन चीजों को समझें और अभी का समय को हम लोग बड़ा ही गंभीरता के साथ जिए, क्योंकि धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी बनेंगे। अर्थात उस मिलेनियम रूल में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आप भागी होंगे तो क्या ही धन्य होंगे। वो लोग ब्लेसेड होंगे, खुशनसीब होंगे जो लोग इस 1000 वर्ष के राज में प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि वो अंतिम न्याय का समय आएगा, उसी के बाद मिलेनियम रूल खत्म होने के बाद अंतिम न्याय का समय आएगा। उसके बाद हम लोग अनंत इंटरनिटी या अनंत जीवन जिसमें हम लोग कहते हैं हम लोग प्रवेश करेंगे। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रैप्चर में उठा लिया जाना, अदरवाइज उस महाक्लेश में फिर बड़ा संकट के साथ फिर प्रभु के पास आना अपना सिर धर कटा के, उससे अच्छा है कि जीते जीत हम लोग सही वक्त रहते हुए अपने प्रभु उद्धारकर्ता मसीह यीशु को अपना जीवन को सौंपें और हर क्षण हर वक्त उसका बाट जोते रहें, क्योंकि बाइबल जब कहता है कि वह समय निकट है, वह शीघ्र होने वाला है, तो ये समझ के चलिए कि इट कैन हैपन एनी टाइम। जब वर्ड शीघ्र हम सुन रहे हैं और निकट है सुन रहे हैं, तो ये इट कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी ये चीज हो सकता है। तो इसीलिए हम इनका तैयारी करते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, और इस पृथ्वी पर जो भी समय काल हमारा बचा है, उस समय काल में जो कुछ भी हम प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं, हर एक चीज का रिवार्ड हमारे लिए है। प्रार्थना भी हम कर रहे हैं, उसका रिवार्ड है। बाकी आप कुछ भी चीज कर लें, उसके रिवार्ड के बारे में नहीं लिखता है, लेकिन जब आप अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके रिवार्ड के बारे में लिखता है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं जब आऊंगा तो हर एक मनुष्य को उसके कामों का पुरस्कार मेरे पास होगा। मत्ती के सुसमाचार में हम लोग प्रार्थना के बारे में सुनते हैं। तो जो भी वक्त प्रार्थना का समय आप अकेले में लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए बिताते हैं, पर परमेश्वर जान रहा है कि आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने लोगों के उद्धार के लिए, अपने लोगों के मुक्ति के लिए, अपने लोगों के बचाए जाने के लिए। आप अपने पिता से गुप्त में जो कुछ भी प्रार्थना का समय आप बिता रहे हैं, उस समय का प्रतिफल आपको परमेश्वर देने वाला। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह प्रतिफल तुझे देगा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। That means anything जो कि से रिलेटेड, बाइबल के वचनों से पढ़ने से रिलेटेड, उसकी भविष्यवाणियों को पढ़ना, सुनना, उस पर विश्वास करना, मानना, सीखना, ये सारी चीजों के लिए ऑलरेडी रिवार्ड की बातें ऑलरेडी परमेश्वर की ओर से तय है। तो इस समय में जब हम समय काल में जब हम तैयारी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन की बाट हम जो रहे हैं और अपने लोगों के बचाए जाने के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि ये समय काल है ना केवल अपने को तैयार करना, लेकिन जैसे हमने अभी रिवार्ड के बारे में सुना कि प्रार्थना का भी एक रिवार्ड है जो परमेश्वर आपको और हमको देने जा रहा है। तो उस रिवार्ड को समझते हुए हर एक जो लोग अपने परिवारों में भटके हुए हैं, उनके लिए हम लोग समय निकालकर उनके लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। हर रोज अपने सगे संबंधियों का नाम लिखते चले जाएं और उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए अब कंटिन्यू प्रार्थना करते चले जाएं। ऐड करें, औरों को ऐड करते चले जाएं, और हर रोज कम से कम अपने परिवारों से 10, 12, 15, 20, 25 ऐसा करके हर रोज अलग अलग लोगों के लिए आप लिस्ट बना बना के अपने पूरे खानदान, अपने कलीसिया, अपने गांव, पूरे अपने राज, पूरे देश, ऐसा करके आप अपना समय को बढ़ाते हुए प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें। क्योंकि बाइबल लिखता है 2 पतरस अध्याय 3 पद संख्या 9, हे मेरे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो फिर से हम लोग जब ये 1000 वर्ष की बातों को, एक इंडिकेशन है
कि उस दिन के लिए हमको कितना गंभीर होना है। हम लोग इस पृथ्वी पर एक दिन भी समय बिता रहे हैं तो एक एक दिन का समय हमारे लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट है, और उस 1000 वर्ष का समय काल में हम लोग का रिवार्ड आने वाला है। एक एक दिन का समय जो पृथ्वी में आप और हम व्यतीत करते हैं, उसका उस 1000 ईयर्स के समय काल में जो हम लोग पृथ्वी पे बिताएंगे, वो हमारे लिए रिवार्ड को लेगा। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए एक बहुत बड़ी बात जो संत पेत्रुस ने 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं कि वो देर नहीं होगा। उसका जो प्रतिज्ञा है, जो आने वाला समय है, जो घटनाएं हैं, वो होगा, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए परमेश्वर ये मौका देता है ना, वो देर नहीं कर रहा है, लेकिन धीरज, ताकि अधिक से अधिक लोग बचाए जा सके, सबके सब मन फिराव करें और बचाए जा सके। तो हम इस प्रक्रिया में, हम जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, लोगों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, लोगों के जीवन के बदलाव के लिए, आप इस वचन को बेस बनाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं कि लॉर्ड, इट इज योर विल। आप चाहते हैं कि कोई नष्ट ना हो, आप चाहते हैं कि कोई उनके मन फिराए, मन फिराने का अवसर मिले। तो आप लोगों के लिए प्रभु के पास आकर प्रार्थना कर सकते हैं। और जब कभी भी हम प्रार्थना करें, इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थना करने का तरीका सिखाया है, जब भी हम प्रार्थना करें तो कैसे हम किसको संबोधन करें, हम हे हमारे पिता बोल के संबोधन करें और अपनी प्रार्थना का शुरुआत करें और बोलें कि अब्बा पिता, डैडी गॉड, मेरे पिता। ऐसा करके आप प्रार्थना करना शुरू करें लोगों के जीवन के बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। और ये एक एक वक्त जो प्रार्थना में आप व्यतीत करेंगे, एक एक दिन जो प्रार्थना में आप व्यतीत करेंगे, ये ग्रेट रिवार्ड उस 1000 ईयर्स मिलेनियम रूल में जब आप प्रवेश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक एक दिन का वक्त, एक एक घंटे का वक्त, हर दिन का जो प्रार्थना का जो समय आप लोगों के बचाव के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए आपने जो प्रार्थना किया है, वो आपके लिए एक रिवार्ड बनकर, एक आनंद बनकर, खुशी बनकर आपके लाइफ में आने वाला है। तो जॉय, क्राउन ऑफ जॉय, हम 5 प्रकार के क्राउन के बारे में भी सुनेंगे जो पुरस्कार के रूप में आपको हमको मिलने जा रहा है। तो उसमें से एक है क्राउन ऑफ जॉय। तो क्राउन ऑफ जॉय उन लोगों को मिलेगा जो लोग आत्माओं के बचने के लिए, लोगों के मन फिराव के लिए, जो लोग प्रार्थना करते हैं। और इसके विषय में हम ऑलरेडी बाइबल में सुन चुके हैं कि कैसे एक व्यक्ति के मन फिराने से स्वर्ग में कितना आनंद मनाया जाता है। एक पापी के मन फिराने से परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने में आनंद होता है। तो आनंद का जो मुकुट है, जॉय का जो मुकुट है, वो उन हर एक लोगों को दिया जाएगा जो लोग लोगों के मन फिराव के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, लोगों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि अभी हमने देखा कि एक एक दिन का जो समय है जो आप बिता रहे हैं, उसका कनेक्शन उस 1000 डेज के साथ है, जहां पर आपको उस क्राउन, जॉय ऑफ क्राउन के साथ आप उस 1000 ईयर्स को परमेश्वर के सामने में बिताने जा रहे हैं। यहाँ का समय काल हमारा कम है, लेकिन वो एक्सपैंड करेगा और उसका रिवार्ड आपको 1000 डेज में, अभी रिवार्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो रिवार्ड आपको दिखेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गवाही के साथ एंड करूंगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करता था। कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि उनका लाइफ बदल नहीं रहा है, वो शराब पीने नहीं छोड़ रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यू प्रार्थना करता गया और उनके बदलाव के लिए कई बार उनके साथ मैं मिलकर प्रार्थना करता था, फोन में प्रार्थना करता था। लेकिन जब उसका इस पृथ्वी पर का समय काल खत्म हुआ, उसका मृत्यु से आधा घंटा पहले हम लोग दोनों भाई फोन में करीब आधा घंटा जैसे हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उसके थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और उसका दूसरा दिन मुझे प्रोफेट सैम वर्धन के जरिए ये पता चला कि तुम्हारा भाई स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह से साथ मिल रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, और कैसे तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा माँ, सबके साथ वो मिल रहे हैं। सारा चीज का दर्शन के जरिए वो सारा चीज की बातें खुलासा हुई, और मैं हृदय में एक बहुत बड़ा आनंद को पाया कि मेरा जो अपने भाई की मुक्ति के लिए, चाहे उद्धार के लिए जो मैंने प्रार्थना किया,
और अंत के समय में जो विश्वास के साथ दोनों भाई मिलकर हम लोग प्रार्थना किए थे, वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब उसकी आत्मा अभी प्रभु के पास है, जब रैप्चर का समय होगा तो फिर वो पुनरुत्थान होकर शरीर और आत्मा एक होकर फिर से उस 1000 ईयर्स में हम लोग का समय और मिलन और मुलाकात प्रभु के साथ रहने का एक अवसर प्रभु उस समय काल में हम सबों को देने जा रहा है। तो इसीलिए बड़ा ही गंभीरता का समय है कि एक एक दिन का जो समय पृथ्वी का है, उसको हम प्रार्थना पूर्वक और अपने लोगों की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए हमें समय बिताना। और एक एक लोगों के लिए अभी मैं भी लिस्ट बना बना के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया हूँ, जब मैं इन चीजों को समझ रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट घड़ी में हम लोग हैं, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है और बादलों में प्रकट होने का समय निकट है। तो हम हर एक लोगों के लिए, एक एक रिलेटिव्स जो लग रहा है कि वो लोग भटके हुए हैं, रास्ते से बाहर हैं, उनका नाम ले लेकर आप प्रार्थना करने का, उनकी मुक्ति के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने का वक्त और समय आ चुका है। तो आइए इन सभी बातों को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और हमारे बीच में यदि फादर सेबास्टियन जुड़े हैं तो मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ में पुनर्जीवित पिता व परमेश्वर, महान और जीवित परमेश्वर के सामने हम उपस्थित होकर के बड़े भारी के बोझ के साथ अपने हृदय को, मन को, आत्मा को हम ऊपर उठाएं। और ये सुंदर समय है। इन सभी बातों को स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, मैंने इन सभी बातों को समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ प्रभु, ये तुझे अच्छा लगा। और निश्चित रूप से प्रभु ने कहा है, प्रभु के वचन वालों के चरण कितने अच्छे होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, कितने गौरवमयी होते हैं। और रोज दिन हम जो वचन सुनते हैं और जो सुनाए जाते हैं, स्वयं प्रभु ने कहा है, जो वे वचन को सुनते हैं वे मेरे माता, मेरे भाई और मेरी बहन हैं। आज हम सब मिलकर के प्रभु के संग संग चलने वाले पाए जाते हैं, प्रभु के प्रिय संतान बन जाते हैं। और जो ये अंतिम समय की बातों को प्रभु हमारे बीच में प्रकट करते हुए कहते हैं, हम नहीं जानते हैं कि वो समय कब आएगा। और स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, केवल पिता अब्बा जानता है वो समय कब आएगा। आइए हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारे माता पिता, हमारे प्रियजन और हमारे पुरखे हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे लिए प्रार्थना की है, हमें दुआएं दी हैं। और उसी का आशीर्वाद और उसी की कृपा का फल है। और आज हम विश्वास में पाए जाते हैं। और जो ईश्वर कहता है कि इन सभी बातों को मैंने समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किए। सारे लोग नहीं जानते हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे रहे हैं और आत्मा को खो दिए हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को ही गंवा दे। आज हम आत्मा गंवाने के लिए नहीं, लेकिन उस आत्मा को हासिल करने के लिए, उस जिंदा आत्मा को 1000 पीढ़ियों तक हम प्रभु के साथ बिताने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यही है हमारे विश्वास का एकमात्र उद्देश्य। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, जो कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, जो कार्य और विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, हम लगातार प्रयत्न करें और प्रभु में बने रहें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले, वचन सुनाने वाले मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सबों को आशीर्वाद देना। और इस समय हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कार्यों को और अपने हर इच्छाओं को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आपसे हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग का अधिकार बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आप आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।